डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेप करेक्शंस के बारे में कि जितने भी हमारे पास करेक्शंस होते हैं और टेप में वो किस किस बेसिस पे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। टेप में करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि हमारे पास ये पता है कि एरर्स होते हैं, तो जो एरर्स होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करेक्शन का अप्लाई करते हैं। तो जो एरर होंगे वो हमारे पास कुछ ना कुछ त्रुटियाँ आती हैं, तो उन त्रुटियों को, उन कमी को दूर करने के लिए हम करेक्शन का अप्लाई करते हैं, जो भी मेजरमेंट हम करते हैं टेप के द्वारा। ये करेक्शन टोटली 4-5 तरह के होते हैं। तो जो सबसे पहला करेक्शन है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट लेंथ का, दूसरा करेक्शन है पुल के लिए, फिर करेक्शन होता है टेम्परेचर का, फिर होता है स्लोप का, और लास्ट है हमारे पास स्लैब का। और सैग के बाद जो लास्ट हमारे पास होता है वो होता है नॉर्मल टेंशन, जिसको हम एनटी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के करेक्शंस हैं। तो ये जो लेक्चर्स है ये टोटली न्यूमेरिकल बेस है, हम इस पर न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसके फार्मूले के बेस में हम डिस्कस कर लेंगे फार्मूले क्या क्या होते हैं। पहला करेक्शन है एब्सोल्यूट लेंथ का। एब्सोल्यूट लेंथ की जो हमने मेजरमेंट की वो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट में कितनी आ रही है। तो इसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। ये रिक्वायरमेंट कब पड़ी, एक तो हमारे पास जो चेन होगी वो उसकी क्या होगी, एग्जैक्ट लेंथ होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रू लेंथ। एक तो हमारे पास ट्रू लेंथ है, दूसरी चीज़ कि वो ट्रू लेंथ क्या हो गई है, किसी न किसी रीजन से क्या हो गई है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास इसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या है कि मेजर, जिससे हमने किया मेजर किया। ट्रू को हम एक चीज़ और बोलते हैं जिस पे क्या हुआ है वो डिजाइन हुआ है, तो इसलिए ये बोलते हैं डिजाइन, और एग्जैक्ट अभी जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं मेजर लेंथ। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मेजरमेंट है, जो स्मॉल एल है वो डिनोट कर रहा है कि डिजाइन लेंथ कितनी है। जब टेप जो बना होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम 20 मीटर की टेप की बात कर रहे हैं, तो जो टेप मैन्युफैक्चर हुआ होगा या जब डिज़ाइन हुआ होगा कंपनी में, तो ये कितना का होगा, 20 मीटर का होगा। हो सकता है कि टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया हो, और जो टेप में हो सकता है मामूली से जो हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप्स के क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ गए हों। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसमें क्या हो गया हो कि जैसे टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इनकी लेंथ में क्या हो गया, मामूली से चेंजेज आ गए, और इतने मीटर एज्यूम कर लेते हैं कि क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गया। तो अभी उसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी हो गई होगी, वो हो गई 20.001 मीटर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ जो अभी है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डिजाइन तो हुआ था 20 मीटर पे, लेकिन बढ़ के कितना हो गया, 20 पॉइंट, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 0.001 मीटर एक एजम्पशन है कि सपोज कितना इंक्रीज हो गया होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप का। तो जो करेक्शन है, जो हमारे पास त्रुटि आ रही है वो कितने की आ रही है, जब हम एक्चुअल में से ये डिजाइन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारे पास लेंथ आएगी वो इसकी क्या होगी, एग्जैक्ट लेंथ होगी। अब इसके बेसिस पे अगर ये लेंथ 0 आ रही है तो मीन्स दोनों ही रीडिंग क्या है, सही है। अगर ये लेंथ 0 नहीं आ रही तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या है, कमी आ रही है। तो जो हमारे पास करेक्शन आ रहा है वो कितने आ रहा है, जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ में से हमने डिजाइन लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दी, और इसके बेसिस पे जो टोटल करेक्शन निकलता है उसके फार्मूला होता है CA मीन्स जो C हमारे पास है वो तो करेक्शन के लिए डिनोट हो रहा है, और इसके नीचे एक एफिक्स लिखते हैं। तो A का मतलब है एब्सोल्यूट लेंथ के लिए क्या हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ है स्मॉल c डिवाइड बाई स्मॉल l मल्टीप्लाई बाई कैपिटल L, ये फार्मूला होता है। कैपिटल L क्या है कि जो हमने टोटल लेंथ मेजर की है वो है हमारे पास कैपिटल L जो, और इसके अलावा स्मॉल c क्या है, यहाँ से हमने निकाला करेक्शन ऑफ चेन लेंथ, और जो स्मॉल l है वो है डिजाइन, जो हमारे पास डिजाइन है वो टेप की लेंथ है। फिर इसके बाद अगर यही चीज़ हम एरिया में अप्लाई करते हैं तो उसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, और इसके बेसिस पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 1 + 2c/L। अब जो सेकेंड टाइप का हमारे पास करेक्शन है वो करेक्शन है अप्लाई हो रहा है किसके लिए, पुल के लिए। पुल की मीन्स कि जब हम चेन या टेप को, एक स्टैंडर्ड पुल होता है, एक स्टैंडर्ड फोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो इन चेन या टेप के जो दूसरे सिरे होते हैं उनको क्या होता है, फोर्स किया जाता है, पकड़ा हुआ जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमने फोर्स लगा दिया तो टेप में क्या हो जाएगी, स्ट्रेच आ जाएगी, खींचाव आ जाती है। तो उस समय पर हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे उस केस में, तो वहाँ पर फार्मूला होता है करेक्शन फॉर पुल, C और P का डिनोट कर रहा है, पुल के लिए है, C क्या है, करेक्शन के लिए। तो फार्मूला क्या आ गया, P - P0, यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है P - P0 मल्टीप्लाई बाई L डिवाइड बाई AE। अब ये सारे टर्म समझते हैं क्या है। P0 है हमारे पास जो हमने पुल अप्लाई किया, जो स्टैंडर्ड पुल होता है। P हमारे पास है जिसने हम फील्ड पे जाके जितना पुल हम अप्लाई कर रहे हैं। A है क्रॉस सेक्शनल एरिया टेप का, L है कि हमने टोटल जो लेंथ मेजर की वो कितनी है, और E है एंग मॉडुलस उस टेप का जिस मटेरियल का बना है उसका एंग मॉडुलस क्या है। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पुल है वो जनरली 8 kg हम मान के चलते हैं कि इतने kg का हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड पुल अप्लाई होता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, चेन में स्ट्रेच आ जाएगा, और उससे कम हुआ तो क्या होगी, चेन सिकुड़ी रहेगी।
इसके अलावा जो ये हमारे पास आते हैं उनको क्या करते हैं हम, उसके बेसिस पे हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। थर्ड करेक्शन आएंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर करेक्शन क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है टेप की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको डिनोट करते हैं CT। सी हमारे पास करेक्शन, T फॉर टेम्परेचर। तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर का फॉर्मूला है L अल्फ़ा, या फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं दिखा हुआ है L अल्फ़ा, ये क्या है यहाँ पे TM माइनस T0। TM मीन्स क्या है कि हम मेजरिंग टेम्परेचर है, मीन्स जहाँ पे फील्ड पे गए हैं उस समय टेम्परेचर कितना है उसको हम TM से डिनोट करते हैं। T0 जो है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। L क्या है, जो कैपिटल L है वो हमेशा क्या होगा, टोटल मेजर लेंथ की, हम लेंथ जो मेजर करके आए हैं वो कितना है। और जो इसमें एक टर्म्स बच रहा है अल्फ़ा, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उस मटेरियल का जिसका टेप बना है। आई होप यहाँ पे सारे फॉर्मूले क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट करेक्शन है वो स्लोप के लिए है। मीन्स कि जैसे अगर हमारे पास ये कोई ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, ये कोई तिरछी ज़मीन है, तो जो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है A और एक यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट B, यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, इनके बीच में अगर सपोज करें L लेंथ है, लेकिन अगर इनकी वर्टिकली बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनके बीच तो सिर्फ यही रहा, तो हमने क्या कर लिया, ज़्यादा लेंथ मेजर कर ली। एग्जैक्ट हमें मेजर कितना करना था, इनके बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतनी है, हमने मेजर कर ली इतना, तो उस केस में भी क्या होगा, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे करेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या आया, यहाँ पे करेक्शन फॉर S भी लिखते हैं या फिर SL लिख देते हैं कहीं, तो यहाँ SL क्या शो करेगा, स्लोप के लिए। C क्या है, करेक्शन कितना आ रहा है कि एग्जैक्ट अब हम ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं, ट्रायंगल के थ्रू समझते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हमारे पास एक ट्रायंगल डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गई, जो हमारे पास स्लोप आ गया, यहाँ से A और B के बीच में क्या आ गया, ये स्लोप डिस्टेंस, इसको हम कैपिटल L मान लेते हैं। ये हमारे पास इनके बीच की हाइट का डिफरेंस, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी अंडर रूट क्या आएगी, यहाँ पे इतनी वैल्यू आ जाएगी ये। अब हमारे पास एरर कितना आया, A और B के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस तो यहाँ तक इतनी रही, हमने मेजर कौन सी कर दी, ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली। अगर ये डिस्टेंस मेजर कर ली, अगर इसमें से ये मेजर जिसमें की थी ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो वही काम यहाँ पे हुआ है कि कैपिटल L में से क्या किया, जो वैल्यू आ रही थी उसको क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। अब जैसे ये सब्ट्रैक्ट किया गया तो हम लिख सकते हैं L अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। या इसी टर्म्स को क्या लिख सकते हैं हम, L से जो हमारे पास L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब ये जो पावर इस पर कितना आ गया, 1/2 पावर आ गया, तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू जब हम क्या करते हैं, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका करते हैं तो ये डिफरेंट वैल्यू आती है। अब यहाँ पे जितनी ही वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल था उसमें हाइट L के कंपेरिजन में क्या थी, जो H है वो L के कंपेरिजन में क्या है, बहुत स्मॉल है। तो उस केस में जो H अगर बहुत स्मॉल है तो H स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर है, ये भी क्या होगा, बहुत स्मॉल आ जाएगा। तो इस केस में जितने भी स्क्वायर वाले टर्म्स थे वो क्या हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट जो आगे वाली वैल्यू हुई थी वो पूरी की पूरी अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। और जो वैल्यू आती है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आता है, H स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। तो यहाँ पे 2L आता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ओवरऑल यही आएगी, जब इसको सॉल्व करने के बाद तो जो वैल्यू आती है वो आती है H स्क्वायर अपॉन 2L। ये तो हमारे पास उस केस की बात कर रहे हैं जब हमारे पास क्या है, इनके बीच की हाइट डिफरेंस पता हो, किसके बीच में, ट्रायंगल की। जो हमने अभी ट्रायंगल बनाया था राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें क्या थी, ये H था, ये L था जो हमने मेजर किया था, तो इसकी वैल्यू आ रही थी L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अंडर रूट के साथ। अगर कंडीशन ये है कि ये हाइट भी हम ना मेजर कर पाएँ तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। दूसरा फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है, हम क्या करेंगे तब जो ये क्या हो जाएगा, B पॉइंट पे खड़े होके और A पॉइंट से क्या करेंगे, इसका वर्टिकल एंगल मेजर कर लेंगे। किस पे, या तो क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है या फिर हम थियोडोलाइट का यूज़ कर गए। जब हमारे पास ये थीटा पता चल जाएगा और ये स्लोप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो सिर्फ हमें ये पता होगा कि इनके बीच में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ रहेगी, तो सिंपल L cos थीटा इसके कंपोनेंट आ जाएंगे, और ये वर्टिकल हाइट कितनी आ जाएगी, L sin थीटा। तो हमें अभी क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हम L cos थीटा की बात करते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही एरर होगा, तो एरर कितना होगा, L माइनस L cos थीटा। दोनों से क्या टर्म्स बाहर दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन L दिख रहा है, तो जैसे हम L बाहर निकालेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L बाहर होने के बाद L1 माइनस cos थीटा। और ये करेक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, इसके भी पीछे रीज़न है। हमें ये पता है कि जो हमारे पास स्लोप था,
स्लोपिंग डिस्टेंस ये जो है वो हमेशा क्या होगा, इस वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इससे हमेशा ज़्यादा होता है। या फिर दूसरे टर्म्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में बात करें तो जो हमारे पास बेस होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में बात करें तो जो हमारे पास ये बेस होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस हमेशा बेस से ज़्यादा होगा, मीन्स हमारे पास एरर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो हम करेक्शन क्या करेंगे, अगर एरर हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एरर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऑलवेज क्या होगा, करेक्शन निगेटिव होगा। टेम्परेचर के केस में ये चीज़ें नहीं थी। टेम्परेचर में एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चेन की लेंथ बढ़ गई तो हमारे पास जो मेजर डिस्टेंस थे वो कम आ गए, तो उस केस में हम करेक्शन क्या करेंगे, पॉजिटिव। और जो हमारे पास दूसरे केस में चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब चेन की लेंथ घटेगी तो जो मेजर डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा आएगी, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोनों के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है करेक्शन फॉर सैग। सैग कब होता है कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, मेजर करनी थी ए और बी के बीच की दूरी, जो ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आनी थी ए बी के बीच में। लेकिन जो पर्सन ए पे टेप को पकड़ा था और जो पर्सन बी पे पकड़े थे टेप को, वो प्रॉपर उसको पकड़ के हैंडल नहीं कर पाए थे, जिससे क्या हुआ, टेप बीच में क्या हुआ, ऐसे टेप बीच में क्या हो गया, इसने झूल गया। तो जो इतना जीतना होता है इसको क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। कि जो हमारे पास जो टेप है वो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन में नहीं रह पाई और सेल्फ वेट के चलते क्या हो गई, नीचे की तरफ बेंड हो गई। तो ये बेंड जितना हुआ उसको क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये सैग की वैल्यू कैसे पता चलती है, तो इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 1/24 W/P² इंटू L, या फिर यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं जो हमारे पास फार्मूला LW²/24P², ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पे जो L है वो टोटल मेजर लेंथ, W क्या है, जो कैपिटल W ये हमारे पास है यूनिट, जो हमारे पास टेप को यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल वेट कितना है। कैपिटल W क्या है, टोटल वेट, यहाँ पे है वेट ऑफ टेप। अब टेप के लिए हमारे पास वेट कितना है वो भी मेंशन है। P हमारे पास है कितना हम पुल अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कि जो पर्सन पकड़ा था कि कितना पर्सन अप्लाई किया कि जिससे टेप क्या हो गया, नीचे की तरफ बेंड हो गया, तो ये हमारे पास पुल हो गया। तो ये सारे के सारे फार्मूले हैं। अब यहाँ पे एक टर्म्स और निकल के बाहर आता है कि यहाँ पे तो हमने देख लिया सैग क्या होता है, सैग के बारे में हमने पढ़ लिया। एक नया टर्म्स आता है यहाँ पे, नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन करेक्शन किसको बोलते हैं, जब हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा था करेक्शन फॉर सैग जिसको CS से डिनोट किए, और एक था पुल। जब ये दोनों करेक्शन दोनों को क्या करें, काउंटर बैलेंस कर दें या फिर दोनों इक्वल हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जब हमारे पास सैग करेक्शन और पुल करेक्शन आपस में इक्वल हो जाएं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। अब दोनों के फार्मूले हमने पढ़ लिए थे। एक का फार्मूला यहाँ पे आ रहा था PM-P0 L/A, और एक है LW²/24P²। दोनों को इक्विलेट करने के बाद जो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि इसमें जो हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को इधर भेज देंगे, नीचे वाले A को, और इधर वाले टर्म्स को इधर भेज दिया, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो Pn-P0 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इस मल्टीप्लाई हुआ तो Pn² हो गया, ये वैल्यू यहाँ हो गई। तो सॉल्व करने के बाद 1/24 की वैल्यू आ जाएगी 0.021। W की जो यहाँ पे स्क्वायर है तो वो क्या हो गया, अंडर रूट में, जो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में ये सारी वैल्यू आ गई। तो जो आंसर आता है वो कितना आ रहा है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पुल जो हम निकालने होंगे वो क्या आ रहा है, 0.204 W/AE और डिवाइड बाई PM-P0। ये सारी की सारी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही है। अब ये कब आता है, जब हमारे पास करेक्शन किसके लिए, सैग के लिए और पुल के लिए बराबर हो जाता है, तो वो कंडीशन को नॉर्मल टेंशन बोलते थे। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जो पहला एग्जांपल्स ये है कि एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर, 1500 मीटर की क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, मेजर किया गया विद द हेल्प ऑफ चेन के थ्रू तो मेजर किया गया, लेकिन कितने मीटर की चेन यूज की गई, 20 मीटर की चेन की गई। अब जब मेजरमेंट किया गया चेन का, तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने पता चल गया 20 मीटर की चेन थी, लेकिन जब आफ्टर द मेजरमेंट, जब मेजरमेंट करके आए तो पता चला कि जो चेन थी वो 80 mm लॉन्गर हो गई है। मीन्स 20 मीटर की तो चेन थी, साथ में इसमें क्या हुआ, 80 mm क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब 80 mm इंक्रीज होगा तो चेन की लेंथ क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गया होगा। अब हमें यहाँ से स्टार्ट किए और हमने क्या किया, 1500 मीटर यहाँ तक मेजर कर लिया।
अब हमें यहाँ पे 20 मीटर पता चल रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 20 मीटर और 80 हमें पता चल रहा है, जिससे हमें अब ये हम कहीं भी थ्रू आउट नहीं बोल सकते कि यहाँ चेन की लेंथ यहाँ इंक्रीज हुई, इस पॉइंट पे जाके इंक्रीज हुई या यहाँ पे इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं कि कहाँ पे इंक्रीज हुई। स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं कुछ पता था, स्टार्टिंग में हमारे पास पता था कि सेम है मीन्स 20 मीटर का ही होगा, मीन्स यहाँ पे एरर कितना है 0 है और यहाँ पे क्या है 80 का एरर है। तो 0 और 80 को ऐड करके हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। क्यों एवरेज ले लिया, क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट ये नहीं पता है ना कि लेंथ कहाँ पे क्या जाके उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टेप की। तो उस केस में क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। चेन की लेंथ हमें पता है 20 और टोटल लेंथ हमारे पास पता है क्या है 1500 मीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला यही है, स्मॉल सी स्मॉल एल मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एल, ये है करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ का फॉर्मूला। सी की वैल्यू हमारे से पता चल गई 40 क्योंकि 80 आ रहा है, 0 + 80 करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू 80 आएगी और डिवाइड बाई 2 तो 40 को जो मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.04 हो गया। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू पता चल गई। जो हमने पास स्मॉल एल है, टेप की लेंथ वो कितनी है, टेप या चेन की लेंथ है 20 मीटर और यहाँ पे जो कैपिटल एल है टोटल मेजर लेंथ वो कितना है 1500 मीटर। तो जब हमने कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3 मीटर्स की वैल्यू आ रही है। मीन्स हमने जो मेजरमेंट किया उसमें एरर कितना आ रहा था, एरर आ रहा था वो 3 मीटर्स का। तो हमें क्या करना होगा, करेक्शन अप्लाई करना होगा। करेक्शन अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितनी थी 1500 मीटर, तो ये थी और हमारे पास करेक्शन कितना आ गया 3 मीटर का आ गया। तो करेक्शन 3 मीटर का आ गया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1503 मीटर आई। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या बोला है कि ए सर्वे वॉज कंडक्टेड, मीन्स कोई सर्वे किया गया किससे 20 मीटर की चेन से और जो प्लान ड्रॉक था फील्ड पे उसकी स्केल थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। ये हमारे पास स्केल है। अब एरिया फाइंड करना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेजर है कि जो एरिया है वो आया 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि जो काम एंड हुआ उसके बाद जो एज्यूमिंग लेंथ थी वो थी 20 मीटर, तो वो कितना जब एंड हुआ तो पाया गया कि जो लेंथ बढ़ के हो गई है 20.10 हो गई है मीटर में। तो इस केस में हम कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्टार्टिंग में चेन कितनी थी 20 मीटर की थी जो इनिशियल था स्टार्टिंग में, फाइनल जो एंड हुआ वर्क तो कितना हो गया 20.10 मीटर हो गया। अब दोनों में हमें ये नहीं पता ना कि स्टार्ट यहाँ से किए एंड यहाँ पे हुआ, चेन की लेंथ कहाँ इंक्रीज हुई तो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज ले लिए तो 20 हमें स्टार्टिंग में पता था और लास्ट में जाके कितना हो गया 20.1, दोनों का एवरेज निकाले तो हमारे पास आ गया 20.05। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो करेक्शन आया पर चेन लेंथ का वो क्या था 20.05 से 20 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है एरर और इसी का हमने क्या करना है, करेक्शन करना है। एरिया हमने मेजर किया, प्लान पे क्या है 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम स्केल की बात करते हैं। स्केल हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। मीन्स कि अगर हमने पेपर पे 1 सेंटीमीटर मेजर किया है तो एग्जैक्ट कितना है वो 5 मीटर है। इसके बेसिस पे जो एरिया मेजर किया गया था वो क्या था 62.8 था। जो हमारे पास क्या था ये सेंटीमीटर में वैल्यू थी, एरिया है। और इसमें क्या था कि एक जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 62 जो एरिया वो आ रहा है 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर है वो कितने है 5 मीटर के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं 62.8 को जो एग्जैक्ट फील्ड पे कितना होगा तो 1 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमने मीटर स्क्वायर कर दी। तो कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 1570, जो एग्जैक्ट क्या है ग्राउंड पे थी। इसके बाद हम करेक्टेड एरिया देखते हैं ग्राउंड पे। उसके लिए फार्मूला क्या है ए और हमारे पास एल डैश डिवाइड बाई एल। 1570 तो हमने यहाँ पे ले लिया। एल डैश है कि जो हमारे पास एरर लेंथ है कितनी आ रही है 20.05, डिवाइड कर दिए एग्जैक्ट कितनी है 20 से तो वैल्यू आ गई 1577.860। मीन्स इतनी हमारे पास क्या थी एग्जैक्ट एरिया आ रहा था ग्राउंड पे। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे पास स्लोप करेक्शन से। स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला हमें अभी देखा था, करेक्शन फॉर स्लोप। इसमें 2 केस आ रहे थे। पहला केस आ रहा था कि अगर हाइट पता हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं h²/2l। दूसरे केस जब हम ट्रायंगल बनाए थे तो उसमें ये बताया था कि अगर हाइट हमें ना पता है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं l - l cos थीटा, और यहाँ से अगर l कॉमन कर लें तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 - cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है स्लोप है। तो सेम इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल है कि ए टेप 20 मीटर टेप, मीन्स यहाँ पे भी मेंशन है कि जो टेप की लेंथ है कितनी है 20 मीटर है। यूज टू मेजरिंग ए लाइन एट ए एवरेज टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 65 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है उसका। इसके अलावा ये एवरेज टेम्परेचर है। जब मेजर डिस्टेंस और स्लोप ग्राउंड जो हमने मेजर किया है वो डिफरेंट
ग्राउंड का डिफरेंट लिया है, क्योंकि जो स्लोप है वो क्या है, कंटिन्यूस स्लोप नहीं है, वो क्या है, अंडुलेशन स्लोप है। यहाँ की स्लोप कुछ और है, यहाँ की स्लोप कुछ और है, यहाँ की स्लोप कुछ और है। तो उसमें क्या किया, हर डिस्टेंस का अलग अलग स्लोप है। पहला जो 2 डिग्री का स्लोप आया, पहले जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 2 डिग्री का स्लोप आ रहा है, 2 डिग्री और 18 मिनट का, 2 डिग्री और 18 मिनट का स्लोप आ रहा है। शुरू के 125 मीटर तक मेजरमेंट हो रहा है। तो फिर 3 डिग्री 30 मिनट का आ रहा है, उसके बाद 125 मीटर मेजर कर लिया तो इतना स्लोप आया, फिर 250 मीटर मेजर किया तो इतना आया, फिर 170 मीटर यूज हुआ तो 1 डिग्री 42 मिनट का वहाँ पे क्या आया, स्लोप आया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद जब हम जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं टेप का, यहाँ पे मेंशन है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि हम मेजरिंग कर रहे हैं किस पे, 65 पे। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर आ गया तो यहाँ पे एक तो हमारे पास स्लोप करेक्शन लगेगा, दूसरा अगर टेम्परेचर की बात आ गई तो टेम्परेचर करेक्शन भी यहाँ पे यूज होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप करेक्शन की। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, समीशन ऑफ एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा, तो हमने एल कॉस थीटा निकाल लेंगे। एल कॉस थीटा कैसे निकलेगा, एल की वैल्यू हमारे पास जिसे 125 मीटर के लिए हमने लिख लिया, एल की जगह 125 कॉस, और थीटा कितना है इसके लिए 2 डिग्री 18 मिनट, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 डिग्री और 18 मिनट, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास एल कितना है 250, फिर इसके लिए हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3 डिग्री 30 मिनट। ऐसे ही थर्ड केस के लिए, तो हमारे पास सेकेंड और थर्ड दोनों केस हो गए। यहाँ से इसके बाद जो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है हमारे पास 544.367 मीटर में। टेम्परेचर की बात आ रही है तो टेम्परेचर करेक्शन सी टी की क्या होता है, एल होता है टोटल मेजर लेंथ, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑलरेडी है, टोटल लेंथ हमें पता है, ऐड कर लेंगे 125, 250 और 170, टोटल लेंथ हमें पता चलेगी। इसके अलावा एक ब्रैकेट में होता है टी एम माइनस टी नॉट। टी एम है मेजरिंग टेम्परेचर कितना है 65, और टी नॉट कितना है स्टैंडर्ड 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों की यूनिट सेम है तो हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की दोनों फ़ारेनहाइट ही है। तो इस यहाँ पे ये जब क्या करेंगे, एल की वैल्यू टोटल ऐड कर लिया यहाँ से, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी एल की जो यहाँ पे आ रही है मेजर करने के बाद 544.367 60। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 6.2 पर डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे मेंशन हमारे पास यही है कि मेजरिंग टेम्परेचर क्या है 65 और हमने स्टैंडर्ड है 80। तो सॉल्व करने के बाद ये नेगेटिव वैल्यू आ रही, क्योंकि 65 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पॉजिटिव टर्म्स का तो हमेशा वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आ रहा है नेगेटिव वैल्यू हमारे पास। अभी तक जो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली स्लोप से वो इतनी आ गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, करेक्शन कर देंगे। मीन्स वैल्यू तो इतनी आ रही है, करेक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वैल्यू इतनी आ जाएगी। आई होप ये टर्म्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4 है। अब 4th एग्जाम्पल में क्या है, इसमें हमें एक पुल का अप्लाई करना है और हमारे पास टेम्परेचर का। कैसे, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 30 मीटर लॉन्ग स्टील टेप है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसका है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और 80 न्यूटन का यहाँ पे क्या लग रहा है, पुल लग रहा है। यहाँ पे पुल मेंशन है तो पुल करेक्शन आ जाएगा, कितना लगा है 80 न्यूटन का पुल है। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द करेक्शन पर टेप लेंथ। करेक्शन निकालना है इफ़ टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, मीन्स जब हम फील्ड पे जा रहे हैं मेजरिंग टेम्परेचर वो कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस, और जो पुल है वो पुल एग्जैक्ट कितना हो गया, स्टैंडर्ड तो 80 है लेकिन हम अप्लाई कितना कर दिए 150 अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे दो पुल का भी लिख रहा है और टेम्परेचर का भी लिख रहा है, तो हमें क्या करना है, एक एक अप्लाई करते हैं। पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। सेम फार्मूला, स्मॉल एल ये टी एम माइनस टी नॉट। मेजरिंग टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर दोनों मेंशन है, अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और जो हमारे पास एल है वो हमारे पास मेजरिंग डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे क्लियर मेंशन है। अगर मेजरिंग डिस्टेंस क्लियर मेंशन नहीं है तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस लाइन, जैसे यहाँ पे बेस लाइन लिखा है, कोई डिस्टेंस हमारे पास मेंशन नहीं है, तो उस केस में जो मेंशन भी पूछ भी किसका रहा है, पर टेप लेंथ, मीन्स एक टेप की लेंथ जितनी होगी वो हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 30 मीटर की, ये हमारे पास लेंथ हो गई। एल की वैल्यू 30 हमने रख दी। अल्फ़ा जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 1.2 × 10⁻⁻⁶, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू रख दी। टी एम मेजरिंग टेम्परेचर हमारे पास कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड कितना था 15, यहाँ पे रख दिया तो वैल्यू आ गई इतनी, वैल्यू आ गई हमारे पास। पुल के लिए करेक्शन हमने अप्लाई किया, P माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ई। ए और ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, P हमारे पास है, पुल कितना हमने अप्लाई किया 150 का अप्लाई किया। P नॉट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला लिख लेते हैं, P माइनस फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, P माइनस पी नॉट एल अपॉन ए ई।
पी तो हमारे पास है कितना हमने अप्लाई किया, पी नॉट है स्टैंडर्ड हमारे पास कितना दिख रहा है 80 न्यूटन का, और अप्लाई कितना किया 150, तो 150 माइनस 80, यहाँ से ये वैल्यू टर्म हो गई। एल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है 30, तो हमने एल की वैल्यू 30 रख दी। ए और ई की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो हमने उतनी वैल्यू रख दी। सॉल्व किया तो ये वैल्यू इतनी आ रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ें पता है कि इनके बीच में क्या आ रहा है, दोनों करेक्शन आ गए। एक करेक्शन की वैल्यू इतनी आ रही है, दूसरे करेक्शन की वैल्यू इतनी आ रही है, तो दोनों करेक्शन को क्या किया, ऐड कर दिया, तो दोनों करेक्शन की वैल्यू ओवरऑल इतनी आ गई। तो हमारे पास ये पता है कि एक टेप लेंथ में इतने का करेक्शन करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल सेक्स। ये हमारे पास है स्लोप से रिलेटेड, सेक से रिलेटेड। तो सेक करेक्शन में भी देख लेते हैं क्या है। 30 मीटर की टेप है, स्टील टेप, हमारे पास पुल अप्लाई हुआ 80 न्यूटन का, और 3 इक्वल स्पैन में क्या है वो डिवाइड है जो हमारे पास टोटल है। उसके बाद यूनिट वेट हमारे पास दिया है 78.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इतना टोटल गिवन है। अब हमें ये पता है कि जो टेप की स्पैन है वो कितना है, 30 मीटर का है। टोटल हमें पता है स्टील की टेप की लेंथ कितनी है, 30 मीटर की है, लेकिन कितने पार्ट में डिवाइड है, ये सस्पेंडेड 3 इक्वल स्पैन का मतलब है डिवाइड है, कितने पार्ट में, 3 में डिवाइड है, तो एक स्पैन की कितनी लेंथ आ जाएगी, 10 मीटर। ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक लेंथ की स्पैन आ गई उसकी कितनी, एक स्पैन की लेंथ आ गई 10 मीटर, और यहाँ पे 78.6 जो दिया हुआ है वो क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की वैल्यू गिवन है। मीन्स इसका यूनिट वेट है, टोटल वेट नहीं है। इसके लिए हमें क्या अप्लाई करने का, इसमें उसका एरिया और लेंथ मेजर करनी होगी। एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है 8, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8, और इसके अलावा जो इसका लेंथ आ रहा था वो कितना आ रहा था 10। समझ में आ रही बात। हम जैसे अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या दिख रहा है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीन्स कि अगर 1 मीटर क्यूब में इसका क्या है, इतने किलो न्यूटन का वेट आ रहा है। अब इस हमारे पास जो हमें ये पता है टोटल वेट का हमारे पास यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन में होगा। तो हमें कहीं ना कहीं से क्या होगा, मीटर क्यूब को क्या करना होगा, निगलेक्ट करना होगा। कैसे, मीटर क्यूब क्या है, किसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का हमारे पास। वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू लेंथ। अगर हमारे पास एरिया पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो हम वॉल्यूम निकालिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ में हम क्या करिए, यूनिट वेट जो हमारे पास है कि हमने वेट का मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेट का। एरिया था हमारे पास 8, लेंथ हमने मेजर की थी स्पैन की 10, और यूनिट वेट हमारे पास गिवन है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, इतनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 6.288 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो एरिया है वो 8 mm² है। जब यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इतने मीटर स्क्वायर में आ गया। पुल की वैल्यू इतनी है, लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, और फार्मूला हमने अभी देखा था कि 1/24 यहाँ पे था W/P का स्क्वायर इंटू L, ये स्क्वायर और इंटू L। हमें कैपिटल W की वैल्यू पता चल गई, P की वैल्यू भी पता चल गई कितनी है, 80 है। L हमें पता है कितना मेजर किया है, 10। तो सारी वैल्यू जब हम पुट करके और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमारे पास वैल्यू इतने मीटर आ गए। अब हमारे पास 3 स्पैन है, तो एक ये तो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, एक स्पैन की बात कर रहे थे। तो इसका हमने क्या किया, 3 गुना कर दिया, कि 3 स्पैन में डिवाइड था, 3 गुना कर दिया, तो इतना हमारे पास आंसर आ गया। जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो किस पे, हमारे पास पुल का ही है। पुल की करेक्शन हमने अभी भी देखा था, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड पुल दिया होगा। एक तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 5 इक्वल स्पैन में डिवाइड किया गया है। तो 5 इक्वल स्पैन में तो जो भी वैल्यू आएगी उसको जो फाइनल 5 टर्म्स के लिए निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इक्वल टर्म्स में ये डिवाइड होगा। इसके अलावा हम सर्वेइंग में ये भी देखते हैं कि कुछ सिम्बल्स यूज करते हैं। जैसे अब अगर ऑन पेपर पे ड्रॉ किया जाता है, जितने भी ट्रीज होते हैं उनको जनरली ग्रीन कलर से शो करते हैं। जो रोड्स होते हैं वो हमारे पास सीने होते हैं। लाइट ग्रे में हम बिल्डिंग्स को शो करते हैं। इंडिगो में हम कंपाउंड वॉल को शो करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, कन्वेंशनल सिम्बल्स होते हैं कि उनको कुछ सिम्बल ऑलरेडी गिवन होते हैं जिसके थ्रू ये शो होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा।